नमस्कार दोस्तों, स्पीड अप ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बाल्य अवस्था की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, कल हमने शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं देखी थी। आज बाल्यावस्था और किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। तो आप क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करें। सारी क्लासेस आपको टॉपिक वाइज सीरियल से मिलेंगी और कंप्लीट सिलेबस आपका करवाया जाएगा प्रत्येक सब्जेक्ट का। ठीक है, क्लासेस आपको कैसी लगती हैं आप कमेंट में ज़रूर बताया करें। ठीक है, और किस प्रकार से आपको आगे और क्लासेस चाहिए है उसके लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जुड़े रहें लास्ट तक। और शुरुआत करते हैं आज कि बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो बाल्यावस्था की विशेषताएं देखेंगे। सर्वांगीण विकास यानी कि संपूर्ण विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। यानी कि सर्वांगीण विकास को देखेंगे, उसकी दृष्टि से देखेंगे तो बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या है कि शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता। यानी कि बाल्यावस्था में क्या होता है कि जो शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है उसमें क्या स्थिरता आ जाती है। जो आपने पढ़ा था शैशवावस्था, उसमें क्या तीव्र गति होती है इन सभी की, शारीरिक और मानसिक विकास की। लेकिन जब हम बाल्यावस्था पढ़ते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, स्थिरता आ जाती है। ठीक है, नंबर 2 देखेंगे मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। अब जो मानसिक योग्यताएं होती हैं, जो दिमाग से सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसमें क्या वृद्धि होने लगती है। ठीक है, या वृद्धि होती है। नेक्स्ट 3 नंबर देखेंगे आत्मनिर्भरता की भावना। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो उसके अंदर आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, पॉइंट 4 देखेंगे रचनात्मक कार्यों में रुचि। यानी कि नए नए बच्चे कार्य करता है और उन्हें रचनात्मक कार्य करने में इंटरेस्ट आता है, रुचि उत्पन्न हो जाती है उन्हें, किसमें, बाल्यावस्था में। ठीक है, 5 देखेंगे जिज्ञासा की प्रबलता। उसके अंदर जिज्ञासा रहती है बाल्यावस्था में, बच्चे के अंदर जिज्ञासा रहती है कि ये चीज़ कैसे हुई, इसके पीछे क्या राज है। 50 क्वेश्चन आपसे करेगा जब तक उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हो जाएगी। ठीक है, 6 पॉइंट देखेंगे सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। आप बच्चों में देखेंगे बाल्यावस्था में कि दोस्तों में समूह बना के रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं, तो वो बाल्यावस्था में भी होती। बाल्यावस्था में आपको सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता देखने को मिलती है। ठीक है, 7 देखेंगे सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास। अब जैसे ही बच्चा सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास आपका उसमें स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें अच्छी तरह से आपको देखने को मिलता है सामाजिक एवं नैतिक गुणों का विकास। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर कर्म प्रवृत्ति की न्यूनता। जो कर्म प्रवृत्ति की कमी पाई जाती है। और 10 नंबर देखेंगे संग्रह प्रवृत्ति का विकास। जो संग्रह प्रवृत्ति का विकास देखने को मिलता है किसमें, बाल्यावस्था में। ठीक है, आगे अब किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है या किशोरावस्था क्या है। ठीक है, उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो किशोरावस्था क्या, किशोरावस्था विकास की वह अवस्था है जो तारुण्य से प्रारंभ होती और परिपक्वता के उदय पर समाप्त हो जाती है। जैसे ही बच्चा 11 साल से 12 साल में प्रवेश करता है और उसके बाद से उसकी जब परिपक्वता का उदय पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब वो 18 साल तक का हो जाता है तब तक उसकी किशोरावस्था चलती है। लेकिन जो WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये 10 से 19 वर्ष तक मानी गई है। ठीक है, अगर आपसे WHO के अकॉर्डिंग पूछा जाए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग किशोरावस्था की जो अवधि पूछी जाए तो वो 10 से 19 साल है। लेकिन नॉर्मली पूछा जाए तो 12 से 18 वर्ष तक मानी जाती है। किंतु कुछ देशों में व्यक्तिगत भेद, संस्कृत, जलवायु आदि के कारण किशोरावस्था में कुछ अंतर पाया जाता है। जैसे कहीं की जलवायु ठंडी है या कहीं की जलवायु गर्म है, तो उसी के अकॉर्डिंग किशोरावस्था में परिवर्तन भी हो जाता है एज में। ठीक है, गर्म देशों के लोग ठंडे देशों की तुलना में जल्दी बालिग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ लोग जो बालक हैं वो जल्दी बालिग हो जाते हैं और ठंडे प्रदेशों में कुछ वर्षों के बाद बालिग होते हैं। ठीक है, बालिकाओं में किशोरावस्था का आरंभ बालकों से 2 वर्ष पहले हो जाता है। जो बालिकाएं होती हैं वो किशोरावस्था
पहले प्रारंभ कर, जैसे बालकों की मान लो 12 से 18 माना गया है, तो बालिकाओं में 10 वर्ष से ही स्टार्ट हो जाएगा किशोरावस्था, यानी कि 2 वर्ष पहले ही बालिकाओं में किशोरावस्था प्रारंभ हो जाता है। बालक भावी जीवन में क्या होगा इसका निर्णय काफ़ी हद तक किशोरावस्था में होता है, यानी कि जो बालक है आगे चलकर क्या बनेगा, जो बालक अपने डिसाइड करते हैं कि हम आगे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, मास्टर बनेंगे, वो काफ़ी हद तक किशोरावस्था में ही तय हो जाता है। ठीक है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं देखेंगे तो सर्वांगीण विकास की दृष्टि से किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या है कि शारीरिक विकास, जो शारीरिक विकास है वो किशोरावस्था में होता है, मानसिक विकास भी होता है। ठीक है, और स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव रहता है, यानी कि स्थायित्व और समायोजन का उसके अंदर अभाव पाया जाता है। ठीक है, व्यवहार में विभिन्नताएं होती हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो विभिन्नताएं, सभी किशोरों में एक जैसा व्यवहार नहीं मिलेगा, हर किशोर में अलग अलग प्रकार के व्यवहार आपको देखने को मिलेंगे। तो व्यवहार में विभिन्नताएं होती हैं। काम भावना का विकास होता है, जितनी भी काम भावनाएं हैं वो किशोरा अवस्था में ही जागृत होती हैं। जैसे जो गर्ल है वो बॉय के प्रति अट्रैक्टिव होता है और बॉय गर्ल के प्रति अट्रैक्टिव होता है, विषम लिंगी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, 6 नंबर देखें, कल्पना का बाहुल्य होता है, कल्पना बहुत अंदर रहती है कि हम ये कर लें वो कर लें, ये सब चीज़ों की कल्पना रहती है अधिकता। विषम लिंगी आकर्षण, जैसा कि अभी मैंने बताया था, विषम लिंगी मतलब जो लड़का है वो लड़की की तरफ अट्रैक्टेड रहता है और लड़की है वो लड़के की तरफ अट्रैक्टेड रहती है। ठीक है, समाज सेवा की भावना, अब इसी उम्र में किशोरावस्था में भी समाज सेवा की, हम समाज के लिए क्या बहुत सारी सेवाएं करें, इस प्रकार की भावनाएं रहती हैं। और अपराध प्रवृत्ति का विकास, इसी उम्र में अक्सर कर लोग देखे होंगे कि जब 17-18 साल के होते तो अपराधी भी होते हैं, चोरी डकैती और अन्य तरह के लूट मार करते हैं, वो भी इसी उम्र में करते हैं। रुचियों में परिवर्तन होता है और आत्मसम्मान की भावना, उनके अंदर आत्मसम्मान की भावना रहती है कि हमें भी मान सम्मान मिले और मेरा भी मान सम्मान हो। ठीक है, उपयुक्त शीर्षकों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि किशोरावस्था प्रवर्तन की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की अनेक विशेषताएं दिखाई देती हैं। अब किशोर में कई विशेषताएं दिखाई देती हैं, वैसे ही किशोरियों में कई विशेषताएं दिखाई देने लगती हैं, जैसे कंधों का सुडौल होना, आवाज़ का भारी होना, ये बालकों में देखा जाता है। ठीक है, बालिकाओं में भी इसी प्रकार के आवाज़ पतली और इसी प्रकार के कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्टेनले हॉल ने क्या कहा था, स्टेनले हॉल ने कि किशोरावस्था का एक नया जन्म है क्योंकि इसी में उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। ये किसने कहा था, स्टेनले हॉल ने कहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जैसे इसी तरह से कैसा शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसी तरह से पूछ देंगे बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसी तरह से पूछ देंगे कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो वो आप इसी तरह से क्वेश्चन लिख सकते हैं। हमने शैशवावस्था वाला एक ले लिया है कि शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप, एक बालोद्यान, दूसरा मॉन्टेसरी। ठीक है, बालोद्यान द्वारा और मॉन्टेसरी द्वारा बाल उद्यान में बच्चों के कुछ खिलौने या क्रीड़ा उपकरणों जिन्हें फ्रोवेल ने उपहार कहा है, यानी कि जो बच्चा होता है वो खिलौने के साथ और खेल खेलता है, तथा शिशु गीतों नर्सरी सॉन्ग द्वारा सामूहिक शिक्षा दी जाती है, तथा जो शिशु होता है उसको गीतों के साथ सामूहिक शिक्षा दी जाती है। बच्चे शिक्षा को खेल समझकर बड़ी रुचि से करते हैं और विद्यालय उनके लिए उत्कृष्ट या आकृष्ट का केंद्र बन जाते हैं। ठीक है, आकर्षण मतलब उन्हें अच्छा लगता है कि हम विद्यालय में जाएंगे, हमें खेलने को मिलेगा और हमें नए नए गाने सुनने को मिलेंगे। इस तरह बच्चों के लिए वो आकर्षण का केंद्र हो जाता है। बालोद्यान का स्थान धीरे धीरे मॉन्टेसरी पद्धति ले रही है। मॉन्टेसरी का मूल आधार है ज्ञानेंद्रियों का साधन या विकास तथा शिशु की स्वतंत्रता है। मॉन्टेसरी विद्यालयों में इंद्रियां साधना के साथ साथ व्यवहारिक जीवन की उपयोगी शिक्षा दी जाती है। ठीक है, यानी कि जो अब आजकल के विद्यालय हैं वो सभी मॉन्टेसरी पद्धति की तरफ बढ़ रहे हैं। सभी खेल खेल कर बच्चों को सिखा रहे हैं। जो रटंती विद्या होती है उससे दूर होना और खेल कर शिक्षा को बच्चों को सिखाना।
ठीक है। तो इसी तरह से जैसे इसका पूछा गया तो आप बाल्यावस्था और किशोरावस्था का वैसे चक स्वरूप पूछ सकते हैं। इसमें हमने आपका एक ले लिया है। इसी तरह से आगे के नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं। और आपको क्लास कैसी लगी, कैसा आपको समझ में आया, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से आप ये भी बताएंगे कि आपको अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय प्रश्न पहले करने हैं या ये करने हैं। अभी तो मैं अपने अनुसार पहले मैंने सोचा कि आपको लघु उत्तरीय करवा देता हूँ, फिर उसके बाद अति लघु उत्तरीय करवाऊंगा, उसके बाद बहुविकल्पीय जाऊंगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो आप जिस भी वीडियो को देखें पूरा लास्ट तक देखें और एक तरफ से अपने इसको नोट भी कर सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं। एग्जाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आप प्लीज़ अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली नई क्लास का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाया करे। और आप क्लास को लाइक करें एंड कमेंट भी क्या करें। थैंक यू।